तो गाइस हरियाणा म्यूज़ियम में तो खाना नहीं मिला, बट अब हम कहीं बाहर कुछ खाने आए हैं क्योंकि अब कोई खाने का टाइम नहीं बचा। 5-6 हो गए हैं और ऑलमोस्ट म्यूज़ियम बंद हो चुके हैं। तो अब हम इसके बाद जाएंगे ज्योतिर्लिंग कुछ मंदिर करके कुछ नाम है वहाँ, और अभी ये कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। हाँ जी, हल्का फुल्का में क्या खाने के इरादे हैं? कुछ भी खा लो जो बच्चों का मन करे। हाँ जी, क्या खाना चाहेंगे बच्चों? पता ना गुद्दी में तो चाटे खाना चाहोगी? वंशिका, वंशिका हाँ रो गई, सही में रो गई। तो रो गई। चल बात ना आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। वंशिका कोई बात नहीं, अपनी वाइट वाली आ जाएगी। दीदी अभी वंशिका का टास्क पूरा कर देते चप्पल के मारे। क्या नाम है इस जगह का? ये वो है सरोवर कुछ है। फाउंटेन जो होगा। हाँ 20 मिनट का 20 मिनट का कुछ पानी का शो है और 40 मिनट का। तो ये तो मंदिर इधर से जा रही थी क्या? वो वाला शो ना यहाँ पे। हाँ वो कहीं और होता होगा। कितना आगे नहीं बरगद का है। कितना पुराना पेड़ है ये। देखो बीच में मंदिर भी है, शिव मंदिर। अभी बरगद का है। बरगद की है सीढ़ियों पे सारा काम वही है। ये चप्पल तारो इधर देखो सामने कूलर के पास। देखिए वंशिका रुमा दिया आज। कुछ भी चाटा लग जाएगा भगवान। चलो कवर कर लेते हैं इस इवेंट को। हाँ इसको टैकल हम कर लेते हैं। चलो ये वो जिनके गले में रेड पट्टा है बस वही आ सकते हैं, जिनके गले में रेड पट्टा है। क्या हो रहा हूँ गाड़ी? ऐसा एक काम करते हैं, वो डीजे का तार बंद करेगा। और यही है शो। हाँ 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 यही है शो। है ना, ये है ना। हाँ यही है शो। हाँ ये इस पे ही होएगा जैसे वहाँ कर रहे हैं तो रात में। इस पे ये डिजिटल देखिए प्रोजेक्टर देख। हाँ इन पे बैठेंगे, कुर्सी पे ये नहीं। इसका मतलब यहाँ वीडियो न बना दे। ये खोल देंगे अगर कम पड़ेंगे ना। हमारे ढीले पेड़ लगे हुए हैं। उसकी ज्योति के भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योति सर। अभी हम दर्शन करेंगे जाके उधर में आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर भी है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 वर्ष पहले पूरे भारत को घूमते हुए वो यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 ही अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आते हैं
चाहे वो मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, वो भारत का किसी भी कोने से आता है। और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था जिसके कारण वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समुद्र में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर से महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहां पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे सगे संबंधी तो है प्रभु जी, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया है। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। अभी हम पेड़ के भी दर्शन करेंगे प्रभु जी। जो रथ के सामने पेड़ है, भगवान कृष्ण जी ने उसी पेड़ के सामने ही अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया। तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। तो बहुत सारे श्रद्धालु इधर में आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी हम जाएंगे और जाते समय हम चाहे तो उस पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु जी इसी प्रकार से ये जो विराट रूप की मूर्ति अभी हम देख रहे हैं पूरा मेटल से बनाई गई मूर्ति है। ये इसकी जो लंबाई है वो 41 फुट के करीब है। इसका जो वजन है वो 40 टन के करीब है। इसको बनाने में प्रभु जी 3 वर्ष लगे, जो कि नोएडा दिल्ली से बनके यहाँ पर इस मूर्ति को लगाया गया। अभी इस मूर्ति को यहाँ पे लगे हुए भी 3 ही वर्ष हो चुके हैं। जिस कलाकार ने इसको बनाया है उनका नाम है राम सुतार। ये महाराष्ट्र के ही कलाकार हैं प्रभु जी। सबसे पहले जो इधर वाला फेस है वो भगवान परशुराम जी का है, फिर हनुमान जी का है, फिर है ग्रीव, ब्रह्मा जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, शंकर जी हैं, गणेशा जी हैं, नरसिंह है और लास्ट में राजा बलि है। 10वां जो अवतार माना जाता है वो शेषनाग के रूप में भी प्रभु जी माना जाता है, विष्णु जी के रूप में भी माना जाता है। प्रभु जी आप चाहेंगे तो जाते समय हम इस विराट रूप का भी परिक्रमा कर सकते हैं। प्रभु जी ऐसा इधर का जानकारी है। आप अपनी तरफ से इस सेवक को जो भी अपनी तरफ से सेवा देना चाहेंगे प्रभु जी आप इस सेवक को सेवा दे सकते हैं। सुनने के लिए, समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भारत माता जय।